One of the most touching and romantic stories from the Vishnu Purana is the tale of Sridhar and his wife Tulsi. This story beautifully depicts the devotion, love, and sacrifice of a couple, which also highlights the origin of the sacred Tulsi plant deeply revered in Hindu culture. श्रीधर और उनकी पत्नी तुलसी एक अमर प्रेम का था। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण जुगल रहता था, श्रीधर और उनकी पत्नी तुलसी। श्रीधर एक अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो दिन रात भगवान विष्णु की पूजा और सेवा में लीन रहते थे। हालांकि उनका जीवन गरीबी से जूझ रहा था। अत्यंत सरलता और तपस्या में दिन बिताते हुए वे केवल भगवान पर ही भरोसा करते थे। श्रीधर की पत्नी तुलसी भी अत्यधिक धार्मिक और भक्तिपूर्ण थी। वो अपने पति के विश्वास का आदर करती थी और जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आई, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। तुलसी अपने पति के प्रेम और भक्ति को देखकर गर्वित रहती थी। वह जानती थी उनके पति की भक्ति भगवान विष्णु के प्रति सच्ची है और ये उनके जीवन को सार्थक बनाती है। श्रीधर का उद्देश्य केवल एक था, भगवान विष्णु की सेवा और भक्ति। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। वे भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करते थे और जो भी उन्हें प्राप्त होता वो सबसे पहले भगवान को अर्पित करते थे। शेष जो कुछ बचता वो अपने और अपनी पत्नी के लिए रखते थे। तुलसी ने कभी भी इस जीवन को बोझ नहीं माना। वो मानती थी कि उनके पति का प्रेम भगवान के भक्ति से जुड़ा है और यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। तुलसी का प्रेम और समर्पण श्रीधर के प्रति असीम था। वो न केवल अपने पति की भक्ति को समझती थी, बल्कि उसमें पूरी तरह सहायक भी थी। श्रीधर के तपस्वी जीवन और भक्ति के मार्ग पर चलने में तुलसी ने कभी भी कठिनाइयों की परवाह नहीं की। उन्होंने हमेशा उनके साथ रहकर हर कठिनाई का सामना किया। तुलसी का पति के प्रति इतना प्रेम और भक्ति था कि वो खुद भी भगवान विष्णु की पूजा में लीन रहती थी। उनका विश्वास था कि यदि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो गई तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। तुलसी का जीवन संयम, धैर्य और धार्मिकता का प्रतीक था। उन्होंने अपने पति के साथ अपनी हर कठिनाई को भगवान के चरण में समर्पित कर दिया था। श्रीधर का व्रत। एक दिन श्रीधर ने संकल्प लिया कि वो भगवान विष्णु के लिए एक महान यज्ञ करेंगे, जिसमें उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इस यज्ञ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। परंतु श्रीधर के पास ना तो धन था, ना ही साधन। तुलसी ने अपने पति का निर्णय सुना और उनके समर्पण को देखकर मन ही मन गर्व महसूस किया। उन्होंने तुरंत अपने सारे आभूषण और जो कुछ भी मूल्यवान था उसे यज्ञ के लिए अर्पण करने का निश्चय कर लिया। तुलसी जानती थी कि उनके पति का ये यज्ञ भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। यज्ञ आयोजन। श्रीधर ने अत्यधिक कठिनाइयों के बाद यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपने पति के आभूषण को और अन्य सामग्री को बेचकर यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं की। यज्ञ का आयोजन अत्यधिक भक्तिभाव से हुआ और श्रीधर ने पूरे हृदय से भगवान विष्णु का आह्वान किया। भगवान विष्णु श्रीधर के भक्ति और प्रेम से अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान ने श्रीधर को दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। श्रीधर ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि तुलसी के प्रति उनका समर्पण और प्रेम को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना की कि उनकी पत्नी तुलसी हमेशा उनके साथ रहे और उनका प्रेम अमर रहे। तुलसी का बलिदान और अमरता। भगवान विष्णु ने श्रीधर की भक्ति को और तुलसी के प्रेम को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि तुलसी का प्रेम और भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वो अब अमर हो जाएगी। तुलसी के त्याग, प्रेम और समर्पण की वजह से भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुलसी का पौधा हमेशा भगवान के चरणों में अर्पित रहेगा। उन्होंने घोषणा की कि भगवान की पूजा बिना तुलसी के अधूरी होगी और जो भी तुलसी के साथ उनकी पूजा करेगा
उसे विशेष फल की प्राप्ति होगी। ये सुनकर तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पति के प्रति भगवान के इस प्रेमपूर्ण उपहार को सहर्ष स्वीकार किया। तुलसी ने भगवान से प्रार्थना की वो हर युग में अपने पति श्रीधर के साथ बनी रहे और उनका प्रेम हमेशा अटूट रहे। तुलसी जैसी अनेक कहानी सुनने के लिए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ कृपया जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।